दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में आपके राशि का बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रमा जिस नंबर पर बैठे होंगे वही आपकी राशि होती है। जैसे नंबर 1 पर बैठा हो तो मेष राशि है, ऐसे ही नंबर 5 पे बैठा हो तो सिंह राशि है। और चंद्रमा का महत्व मन के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा जातक के अंतर्मन की गुहार है, पुकार है। चंद्रमा अंतर मन के अनुसार की हुई संकल्पनाओं का संसार है। उन संकल्पनाओं के माध्यम से ही हमारा संसार सुखद और सहकार भी होता है। इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा का बड़ा महत्व है। हम आज के इस वीडियो में आपके साथ जिन राशियों की चर्चा करेंगे उनके साथ साथ चंद्रमा पर दृष्टि जिन ग्रहों की पड़ेगी उनके अनुसार फलादेश भी करेंगे। जन्म कुंडली में मान लीजिए सिंह राशि है, अर्थात 5 अंक, उस पर बैठे हुए चंद्रमा आपकी सिंह राशि बना देते हैं। अब सिंह राशि में अगर चंद्रमा बैठेंगे तो द्वादशेश चंद्रमा लग्न के अंतर्गत आ जाएंगे। व्यय बहुत बढ़ेगा। ऐसे में हम आते हैं, देखते हैं सारावली का सारांश सूत्र। यदि जन्म के समय में चंद्रमा सिंह राशि में बैठा होगा तो जातक की जो हड्डियां होती हैं मोटी होंगी, ताकतवर होंगी, पुष्ट हड्डियां होंगी। और इस जातक का मुख बड़ी आकृति का होता है, मतलब कुछ विशेष, बहुत ज्यादा रोम नहीं होते हैं सिंह राशि वालों को। स्थूल मुख, मतलब मोटा मुखड़ा जो होगा, और कंठ भी मोटा होगा। छोटी आंखें लेकिन हल्का पीलापन। यह व्यक्ति स्त्रियों से ज्यादा बना करके जीवन में व्यवहार नहीं चलता, बड़ा स्पष्टवादी होता है। भूख प्यास, पेट और दांत के रोग प्रायः इस व्यक्ति को पीड़ित करते रहते हैं। कई लोगों का मांस खाने में बड़ी रुचि होती है। दानी तो होगा लेकिन स्वभाव में उग्र प्रकृति का होगा। संतान का सुख नहीं होता, थोड़ा होता है। जंगल, पर्वत, इन जगहों का ये व्यक्ति बड़ा प्रेमी होगा। माँ का बड़ा भक्त होगा। सुंदर वक्षस्थल यानी छाती सुंदर, विक्रम शक्ति सामर्थ्य, विक्रमी व्यक्ति होगा। कार्य आरंभ प्रलापी, कोई भी काम करने से पहले खूब बोलेगा, खूब बोलेगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और सब जगह पर गहरी दृष्टि से देखता है ये, ऐसा जातक। सारावली का सूत्र है ये। अब सारावली के सूत्रों के अनुसार ही आइए देखते हैं चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव। सिंह राशि में बैठे हुए चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो कुंभ लग्न सप्तम स्थान पर सूर्य होंगे। शनि की राशि में यहां पर सूर्य का बल कम हो जाएगा। एक तो वैसे भी नीच के होंगे सप्तम स्थान पर सूर्य, दूसरा शत्रु ग्रही, शनि शत्रु समझते हैं सूर्य को, इसलिए यहां पर हीन बलि हो जाएगा। कहीं ना कहीं यह जो सूर्य है अच्छा फल नहीं देना चाहिए। सारावली में क्या कहते हैं? कहते हैं राजा से दुश्मनी करने वाला, राजनीतिक पार्टियों से कहीं ना कहीं दुश्मनी, पुत्रहीन राजा की तरह यह खुद होता है। हालांकि सर्वोत्तम गुण होंगे, वीर, ऊंचे शब्द से बोलने वाला, पाप दुष्कर्म में लीन और विख्यात, मतलब फेमस व्यक्ति होता है। इससे लोग डरते हैं। सिंह राशि पे बैठे हुए चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि होगी, मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि होती है। यदि सिंह राशि में बैठे चंद्रमा को मंगल देखेंगे
तो जातक को सेना का अध्यक्ष, मिलिट्री इत्यादि में, उग्र लेकिन श्रेष्ठ स्त्री, पुत्र, संतान का सुख, धन और सवारी का सुख इसको परिपूर्ण मिलने के लिए सारावली कहती है। मेरे ख्याल से मंगल यहाँ पर यथार्थता के साथ जातक को लाभ देगा ही देगा। लेकिन जन्म कुंडली में मंगल व्यक्ति में क्रोध देता है। अगर बुध बैठ करके देखेंगे सप्तम स्थान पर, तो द्वितीयेश और एकादशेश बुध मार्केश बन जाता है। बुध देखेंगे तो जातक अपने पत्नी के वश में रहने वाला, स्त्री का प्रिय होता है, यानी इस व्यक्ति को स्त्री बहुत प्रेम करती है और स्त्री के कारण इस व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। और स्त्री का नौकर, यानी उसकी हाँ हुजूरी करने वाला, हर काम करने वाला, धन एवं सुख भोग से युत व्यक्ति होता है। अगर स्त्री की नहीं मानेगा तो शायद इसके पास इतना धन संपत्ति नहीं होगी। आई थिंक सारावली का सूत्र है। बृहस्पति अगर देखेंगे तो 5, 7, 9 की दृष्टि होती है बृहस्पति की। जातक विशिष्ट विख्यात होता है, फेमस होता है, फेमस कुल का पुत्र होता है, ज्ञानी, बहुश्रुत शब्द आया है इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति। समस्त गुणों में विशिष्टता होगी और यह व्यक्ति राजा की तरह सम्मानित होगा। यदि जन्म कुंडली में शुक्र देखते होंगे चंद्रमा को, सिंह राशि के चंद्रमा को, शुक्र दशमेश और तृतीयेश, ऐसी अवस्था में शुक्र क्या फल देंगे आइए देखते हैं। जातक स्त्री के ऐश्वर्य से युत, यानी उसको स्त्री जो मिलेगी वो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण मिलेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। यहां पर यह भी बताया है कि यह व्यक्ति स्त्री की हाँ हुजूरी करने वाला, नौकर की तरह बर्ताव करने वाला, यह व्यक्ति ध्यानी होता है। मेडिटेशन करने आदि में सुरत शब्द आया है, यहां पर सारावली में सुरत शब्द का वर्णन किया है। आई थिंक ध्यानी और ज्ञानी पंडित होगा। सिंह राशि में बैठे हुए चंद्रमा को शनि देखेंगे तो जातक को कृषक बनाएंगे, खेती किसानी, परंतु धन नहीं होगा बहुत ज्यादा। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है जब शनि देखेंगे सिंह राशि में बैठे हुए चंद्रमा को। तो किले का रक्षक, पहरेदार, स्त्री सुख नहीं मिलता। जब किले की पहरेदारी करेगा तो कहीं ना कहीं स्त्री के सुख से वंचित तो होगा ही, तथा क्षुद्र स्वभाव का व्यक्ति होता है। ये तो बात हो गई सिंह राशि पे। सिंह राशि के बाद अगर कन्या राशि में चंद्रमा हो यानी 6 अंक पर, तो जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा। जातक का स्वभाव पत्नी यानी स्त्री में बहुत ज्यादा लालायित होकर अनुरक्त होना। लिखा है कि स्त्री में अनुरक्त लंबे हाथ होते हैं इस व्यक्ति के, सुंदर शरीर, मुख, दांत, नेत्र, कान वाला यह व्यक्ति पंडित होता है। यानी बोलने में भी, देखने में भी और सुनने में भी आचार्य होता है, आचार्यों का अध्यक्ष होता है। यह व्यक्ति धर्मात्मा, प्रिय भाषी यानी मधुर भाषण करने वाला, सत्य और शुद्धता से प्रधान, श्रेष्ठ और धैर्यवान व्यक्ति होता है। प्राणियों पर दया करने की वृत्ति होती है, परोपकारी और क्षमा एवं सुंदर ऐश्वर्य से युक्त। इसके बहुत ज्यादा पुत्र नहीं होते, कन्याएं ज्यादा होती है। और ऐसा व्यक्ति जब सिंह राशि पर बैठे हुए को जन्म कुंडली में सूर्य देखे तो क्या फल होगा।
कन्या राशि पे बैठे हुए चंद्रमा को सूर्य देखेंगे तो जातक को राजा का यानी गवर्नमेंट का कैशियर, खजांची, ट्रेजरी ऑफिसर, विख्यात यानी फेमस व्यक्ति होता है, वचन का पालक होता है, श्रेष्ठ कार्यों को करने वाला जातक। लेकिन स्त्री का सुख विशेष नहीं प्राप्त होता। सारावली का सूत्र है, इसलिए मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं। यदि कन्या राशि में बैठे चंद्रमा पर मंगल देखें तो जातक को क्या करेंगे? शिल्प कला, राजमिस्त्री इत्यादि के कार्य में बड़ा निपुण होता है। पत्थर की गढ़ाई, कटाई, बहुत सारे शिल्प विद्याएं होती हैं और विख्यात होता है शिल्प कला में। धनी, शिक्षित, धैर्यवान, लेकिन माता के लिए बहुत शुभ नहीं करेंगे अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो। यहीं पर यदि बुध की दृष्टि पड़ी तो जातक ज्योतिष को जानने वाला, काव्य की रचना करने वाला, विधि को, अच्छे विधान को बताने वाला, विवाद और कलह में निरंतर यह व्यक्ति शास्त्रार्थ में निरंतर विजय प्राप्त करता है, बड़ों बड़ों को हरा देता है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं और चतुर भी यह व्यक्ति होगा। यदि गुरु देखेंगे चंद्रमा को कन्या राशि में बैठे हुए तो जातक को भाई बंधुओं से युक्त और सुखी बनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट कर्मचारी, वर्कर, वचन का पालक और ऐश्वर्य से युक्त, समस्त वस्तुओं से संपन्न इसका जीवन होता है। शुक्र यदि देखेंगे जन्म कुंडली में तो जातक को अधिक स्त्री वाला बताया गया है। अब ऐसे में आजकल का जमाना नहीं है कि एक व्यक्ति की बहुत स्त्रियां हों, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति अधिक स्त्रियों से संबंध बना के रखने वाला, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक। बहुत प्रकार के आभूषण इसके पास होंगे, ऐसा सारावली कहती है। यानी कि चीज, वस्तु, सोना चांदी, तमाम सारा जीवन इसका संग्रहशील होगा। धनी और प्रसन्नता से युक्त इसका जीवन प्रायः होता है, ऐसा ज्योतिषीय सूत्रों का कहना है। कन्या राशि चंद्रमा पर शनि अगर देखेंगे तो जातक को स्मरण शक्ति से हीन कर देंगे, मतलब इसकी जो है याददाश्त कमजोर कर देंगे। अक्सर देखा होगा लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। दरिद्री भी हो जाएगा, सुख नहीं होगा, माता से भी सुख नहीं होगा, मात्रहीन सुख होगा। पत्नी के अनुकूल और पत्नी के भाग्य से ये व्यक्ति धनवान होता है। ऐसा क्यों है? जन्म कुंडली में शनि 5, 6 यानी कन्या में बैठे हुए जब शनि देखेंगे तीसरी, सप्तम, दसम दृष्टि से, तो एक तो षष्ठेश हो जाएंगे, पंचमेश हो जाएंगे। शनि सप्तम बैठेंगे या चतुर्थ बैठेंगे तो सप्तम और दसम दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ में बैठेंगे तो दसम दृष्टि से देखेंगे, यानी धनु राशि में बैठ करके तो मां का सुख तो हीन करेंगे ही। और यदि सप्तम बैठते हैं तो मीन राशि में बैठेंगे, दोनों बृहस्पति की राशियां हैं, तो स्त्री का सुख भी बहुत ज्यादा नहीं देंगे। और इधर चंद्रमा की राशि में अगर बैठेंगे कर्क में शनि, तो भी चंद्रमा से शत्रुता करते हैं, इसलिए चंद्रमा को हर तरफ से ये हरास करेंगे। 11वें घर में बैठेंगे शनि, तीसरी दृष्टि से देखेंगे, इसलिए मेरा मत है सारावली ने ऐसा कहा। तुला राशि में अब हम चलते हैं और जानते हैं तुला राशि में यदि चंद्रमा बैठेंगे तो क्या फल होगा। जन्म काल में तुला राशि के अंतर्गत चंद्रमा को ऐसे समझें 7 अंक होगा, उस पर चंद्रमा बैठे होंगे। अब चंद्रमा को आप लग्न में लाकर देख लीजिए अपने चंद्र कुंडली में कौन कौन ग्रह देख रहे हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति ऊंची नाक,
यानी इज्जत सम्मान और नासिका ऊंची वाला, बड़ी आंख वाला, दृष्टि बड़ी ही तीक्ष्ण होगी, पतला मुख और शरीर, अधिक स्त्री और बैलों से युक्त। उस जमाने में बैल चलते थे, आजकल तो बैल नहीं चलते, लेकिन ढुलाई वाले कार्यों में इस व्यक्ति को माना जा सकता है। लारी, ट्रैक्टर, गाड़ियां। इस व्यक्ति के पास गाय, भूमि और बल सब कुछ होगा। बैल के समान अंडकोश बड़े होते हैं। पराक्रम और जो कुश्ती का माहिर जानकार, क्रिया कार्य का स्वामी, देवता और ब्राह्मणों की इज्जत करने वाला, संपन्नता ऐश्वर्य से युक्त, अपने स्त्री से पराजित होता है। ये अपने शरीर से हीन होता है, अर्थात अंगहीन होने का भय रहता है। संग्रही और बंधुओं का उपकार करने में ये बहुत आगे रहता है, यानी कि चीजों की, वस्तुओं की संग्रह वृत्ति और भाई बंधुओं की परोपकारिता। यदि तुला राशि में बैठे हुए चंद्रमा को सूर्य देखे सप्तम स्थान से मेष राशि में बैठे हुए, तो तुला राशि में स्थित चंद्रमा को सूर्य देखें तो धनहीन बनाएंगे, रोगी बनाएंगे, पर्यटन कर्ता बनाएंगे, घुमक्कड़ बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति तिरस्कृत प्रायः होता है, भोग रहित, पुत्रहीन और निर्बल होता है, ऐसा सारावली का मत है। अब ऐसा क्यों है? एक तो तुला राशि में चंद्रमा बैठे हैं, कर्मेश। दूसरा, सूर्य सप्तम से देखेंगे, मंगल की राशि में बैठ के, नीच स्थान पे बैठ के उच्च राशि में, आई थिंक चंद्रमा को कमजोर करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। मंगल अगर देखेगा चंद्रमा को तो ऐसा जातक स्वभाव में गुस्सेल, उग्र स्वभाव, बहुत पैसा रुपया नहीं होता, लेकिन चीजें सब होती इसके घर में। दूसरे की स्त्री में इसका अनुराग होता है, अटैचमेंट होती है। बुद्धिमान और आंख के रोग से युक्त होता है, नेत्र रोग होता है। तुला राशि में चंद्रमा बैठे हो और मंगल देख रहा हो तो जातक को कलाओं में श्रेष्ठ, यानी कि समस्त गुणों को बताने वाला। प्रचुर अन्न धन, मतलब मात्रा जितनी चाहिए उतनी इसके पास होती है। अच्छा बोलने वाला, पंडित, देश विदेश में विख्यात व्यक्ति होता है यदि मंगल देखेंगे तो। देखिए, मंगल बन जाएंगे द्वितीय शनि धनेश, मंगल बन जाएंगे सप्तमेश, इसलिए धन तो देंगे ही देंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। कर्क में बैठेंगे मंगल, चौथी दृष्टि से देखेंगे। मेष में बैठेंगे मंगल, सप्तम दृष्टि से देखेंगे। मीन में बैठेंगे, अष्टम दृष्टि से देखेंगे। तो सारी जगहों पे कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव जातक के लिए बढ़िया होगा। बुध अगर देखते हैं तो जातक को क्या करेंगे? वेद, वेदांत और शास्त्र पुराण इत्यादि में इस व्यक्ति की रुचि होगी। अच्छा बोलेगा, अच्छी वाणी होगी, विशिष्टम। अब गुरु अगर देखेंगे तो जातक को समस्त स्थानों में पूजा मिलती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति संपूजित होता है। रत्न आदि, हीरा मोती जवाहरात इत्यादि खरीदने और बेचने में यह व्यक्ति निपुण होता है प्रायः। यदि शुक्र देखेंगे जातक को तो सुंदर निरोग बनाएंगे, सुंदर और भाग्यशाली बनाएंगे, समान और उचित बराबर बढ़िया प्रॉपर शरीर बनाएंगे, धनी बनाएंगे, पंडित्य कला में निपुण बनाएंगे। यह व्यक्ति अनेक उपायों और विधियों का ज्ञाता होता है यदि तुला राशि पे बैठे हुए चंद्रमा को शुक्र देखेंगे तो। ठीक है,
यहां पर हमें और एक चीज देखना है। जब शनि देखे तुला राशि में स्थित चंद्रमा को, तो जातक को धन संपत्ति युक्त करेंगे, मृदुभाषी बनाएंगे, वाहन युक्त बनाएंगे, विषय का स्नेही यानी कि वासनाओं का स्नेही, सुख से हीन और माँ का हित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। बाकी सूत्र समझिएगा, सारावली किस विशेष सूत्रों को समझाने के लिए इंगित करता है। प्रत्येक राशियों के भिन्न भिन्न मतानुसार केंद्र, त्रिकोण इत्यादि के पड़फर, अपोक्लिम वगैरह के माध्यम से आप खुद आंकड़ा लगाइएगा। बाकी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब वृश्चिक राशि में जिस व्यक्ति के चंद्रमा है, चंद्रमा जहां 8 लिखा होगा, 8 अंक लिखा होगा, वहां चंद्रमा बैठे होंगे। यदि चंद्रमा वृश्चिक में है तो नीच के हो जाएंगे। जातक को चोर, बाल्यकाल में वृश्चिक में चंद्रमा होने पर लोभी, गोल जंघा वाला, कठोर शरीरधारी, नास्तिक, ये हमारे प्रैक्टिकल देखे हुए हैं। उग्र इच्छा, बड़ी बलवान इच्छा वाला, चोर प्रवृत्ति, बाल्यकाल में रोगी रहता है, यह भी मैंने देखा है। दाढ़ी और नखों में आघात होता है, यह भी मैंने देखा है। सुंदर नेत्री, धनी, कार्य में उद्यत यानी तत्पर, चतुर और परिस्त्री आसक्त, बंधुओं से हीन, थोड़ा पागल भी होता है, राजा के द्वारा नष्ट धन वाला और बड़े पेट और मस्तक से युक्त होता है। कुछ बातें मैंने देखी हैं जो कि सारावली से बिल्कुल मिलती है, मैच करती है। बाकी आप हमें अपने व्यू पॉइंट भी दीजिएगा। ऐसी अवस्था में अगर सूर्य देखे सप्तम स्थान पर बैठ करके वृष राशि में जातक को, तो संसार का द्रोही बनाता है और पंडित होता है, घूमने फिरने वाला, थोड़ी ईर्ष्या प्रकृति होती है, धनी होता है लेकिन सुख नहीं होता इस व्यक्ति को। वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रमा को यदि मंगल देखेंगे तो जातक धैर्यवान होगा, राजा के समान, और ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति कभी भी लड़ाई में हार नहीं मानता, यानी बलवान और अधिक भोजनी होता है। अब यहां देखा जाए कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रमा को मंगल कहां कहां से देखेंगे। मीन राशि में बैठेंगे तो अष्टम दृष्टि से देखेंगे, सॉरी, वृश्चिक मेष राशि में बैठेंगे तो अष्टम से देखेंगे, ठीक है, और वृष में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। जस्ट सिंह में बैठेंगे तो चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। और जब ये दृष्टियां होंगी तो कहीं ना कहीं दृष्टियों का फल भी शुभ ही बताया गया है, ठीक है। वृश्चिक में बैठे हुए चंद्रमा को बुध देखेंगे तो जातक बहुत ज्ञानी चतुर नहीं होता, कटुभाषी होता है, जुड़वा संतान प्रायः इसको मिल जाती है, योग्य व्यक्ति है लेकिन नकली कर्म करता, नकलची और गान विद्या का ज्ञाता जरूर बताया गया है सारावली में। चंद्रमा को यदि गुरु देखेंगे वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रमा को, तो कार्यों में तत्पर, संसार से द्वेषी, धनवान और स्वरूपवान बताते हैं। कहां तक इसका प्रतिफल सच है आप हमें बताएंगे। यदि शुक्र देखेंगे तो जातक को समस्त कार्यों में, संपत्ति में, पत्नी सुख में ऐश्वर्य आदि प्रदान करेंगे, आई थिंक। लेकिन भोगी वृत्ति बनाएंगे, क्योंकि 12वां घर जो है वो तुला हो जाता है अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो, इसलिए भोगी वृत्ति वाली बनाएंगे और पत्नी से इस व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। वृश्चिक में बैठे हुए चंद्रमा को शनि देखेंगे तो जातक को अधम पुत्र, लोभी बनाता है और रोगी बनाता है जातक को। निर्धन होगा, मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाला, और नीच कर्मरत होता है, ऐसा सारावली का मत है। सारावली में सूत्र दिया गया है। कहां तक सच है ये आप हमें बताएंगे। तो वीडियो में जो चर्चा हमने की बहुत बड़ा होने के कारण
चार चार राशियों के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं। तो एक पहला खंड मैंने दिया मेष से कर्क तक, सिंह से वृश्चिक राशि तक। अब वृश्चिक से लेकर मीन राशि तक अगले खंड में हम आपको चंद्रमा की राशियों पर ग्रहों की दृष्टि का फल जरूर बताएंगे। अच्छा लगता है तो कमेंट करें, समझ में आता है तो कमेंट करें, नहीं अच्छा लगता है तो भी बताएं। प्रयास करेंगे कि आपके अनुरूप बना सकें जितना आता है। यही विदा लेते आपसे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।